गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। पिकिया टेक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम गेट 2021 के बारे में नेटवर्क थ्योरी की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। इस सीरीज़ में अपने डिफरेंट वीडियो के थ्रू फुल सिलेबस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से अपना बेसिक टॉपिक अभी चल रहा है। आपने अगर अभी तक मेरे वीडियो को शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए, जिससे क्या होगा कि आप मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। इसके अलावा आप वीडियो को, अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो आपको लाइक कर देना है ज़रूर, और नहीं अच्छा लगे तो इसको डिसलाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जो रियल में जेई, एई या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इससे इन सब लोगों को बेनिफिट मिले और मुझे भी अच्छा लगे कि मेरा कोर्स अच्छे से लोग पढ़ रहे हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहाँ कोई भी किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आपको उस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दीजिएगा, वहाँ से अपने सॉल्व कर लेंगे उसको। अगर फिर भी अगर बहुत सारे लोगों का कॉमन डाउट आता है तो अपने उससे रिलेटेड वीडियो में भी कवर कर लेंगे। उससे क्या होगा कि सब लोगों को एक साथ क्लियर हो जाएगा। तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम और मेहनत लगती है। तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अदरवाइज़ मैं वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा आगे ज़्यादा टाइम तक। जैसे अपनी कमिटमेंट नेटवर्क थ्योरी तक है तो नेटवर्क थ्योरी तो अपने कवर करेंगे, लेकिन उसके बाद में अपने फिर आगे जिसके अकॉर्डिंग व्यू आएंगे उसी के अकॉर्डिंग या फिर कोई और रास्ता निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लेकिन आज का लेक्चर तो। बट बिफोर वी बिगिन, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए चीज़ें। ये मैं बता रहा हूँ प्रूव करके आपको कि किस तरीके से होता है ये। बाकी आप उस नोट को याद रखिएगा कि कहाँ अपने सुपरपोजिशन वैलिड होता है, कहाँ नहीं होता। आपको प्रूव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी सेम करेंगे, यहाँ भी करते हैं। अब करते हैं फेज एंगल डिफरेंट। देखिए केस 3 की बात कर रहा हूं मैं, डिफरेंट फेज एंगल। देखिए फ्रीक्वेंसी होती है, मैग्नीट्यूड होता है और फेज एंगल होता है। 3 तरह की चीजें होती है ना। तो अपने को क्या करना है, फ्रीक्वेंसी अपने ने सेम कर ली, डिफरेंट कर ली, दोनों तरह की बातें कर ली। अब फेज एंगल सेम की बात फ्रीक्वेंसी में ही होगी, सेम फ्रीक्वेंसी वाले में, और फेज एंगल डिफरेंट की बात अब कर लेते हैं। अगर फेज एंगल डिफरेंट होता है तो क्या होता है, कोस टी लिख देता हूं इसको। देखिए 90 डिग्री का मैंने डिस्प्लेसमेंट दिखा दिया यहाँ पे, इसको आप ऐसे लिख दो, आपको स्पष्ट दिख जाएगा। 4 साइन टी प्लस 90 प्लस टी, कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब इस केस को इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, डायरेक्ट करंट लिखता हूं, डायरेक्ट करंट। देखिए फेज एंगल डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ फेज एंगल की वैल्यू कितनी है, 0 है। यहाँ फेज एंगल की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है। डिफरेंट फेज एंगल हो गया ना, डिफरेंट फेज एंगल के लिए। यहाँ आई करंट की टोटल वैल्यू, देखिए टोटल वैल्यू तो कोई डिफरेंट नहीं है, 3 साइन टी प्लस 4 कोस टी। अब जब मैंने बताया था कि जब फेज एंगल डिफरेंट हो तो क्या करते हैं, इसको थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, 3 साइन टी, आपको फेज एंगल दिख जाएगा, साइन टी प्लस 90। जब भी मैंने बताया था फेज एंगल डिफरेंट हो तो आरएमएस वैल्यू क्या लिखते हैं, देखिए आरएमएस वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं अपने यहाँ से। क्या लिखते हैं, आरएमएस ऑफ 1 का होल स्क्वायर प्लस आरएमएस ऑफ 2, या जितने भी हो। ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब जितने भी हो आपके यहाँ 3 टर्म हो तब भी आप लगा सकते हैं, 4 हो 5 हो जो भी हो आप लगा सकते हैं, ठीक है। आईआरएमएस का ये फॉर्मूला। देखिए मैंने स्टार्टिंग में आपको 3 फॉर्मूले बताए थे, आप तीनों को बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आईआरएमएस की। आईआरएमएस जो फर्स्ट के लिए है 3/√2 का होल स्क्वायर प्लस 4/√2 का होल स्क्वायर। अब इसको आईआरएमएस को लिख लेते हैं। आईआरएमएस की वैल्यू जो होगी 9/2 प्लस 16/2 का अंडर रूट, इसको लिख सकते हैं 25/2 का अंडर रूट।
यहाँ से पी टोटल की वैल्यू मैं फिर से लिख देता हूँ, आई स्क्वायर आर से लिखूंगा, आई स्क्वायर आर से 25/√2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय क्या करता हूँ 1 ओम रेजिस्टेंस है तो 25 अंडर रूट में था ये सारा 25/2 आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा। ये अपनी पी टोटल की बात कर ली डायरेक्ट। अब मैं करूंगा सुपरपोजिशन से बात। सुपरपोजिशन से देखता हूँ केस वन में फिर से वही कर देता हूँ 3 sin t। 3 sin t को क्या कर देता हूँ एक्टिव कर देता हूँ, दूसरे को डीएक्टिवेट, इसको एक्टिव कर देता हूँ, दूसरे को डीएक्टिवेट कर देता हूँ। आई की वैल्यू आ जाएगी 3 sin t। आई की वैल्यू अगर 3 sin t है तो आई आरएमएस की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए आप। आई आरएमएस की वैल्यू हो जाएगी 3/√2, ठीक है, एम्पियर। अगर आई आरएमएस की वैल्यू ये है तो P1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/√2 आई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू 1 है तो 9/2 वोट हो जाएगी। यहाँ वोट लिखा नहीं है, यहाँ भी लिख लीजिए। केस 2 की बात फिर से कर लेते हैं, देखिए वैल्यू सेम ही आएगी केस 2 में भी। तो 4 sin t + 90 को मैं क्या मान लेता हूँ एक्टिव मान लेता हूँ। अगर ये सोर्स एक्टिव है तो ये सोर्स क्या डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, इसको यहाँ से हटा दीजिए तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 sin t + 90। देखिए फेज एंगल का आरएमएस पे क्या कोई डिफेक्ट नहीं पड़ेगा, आरएमएस की वैल्यू तो वही रहेगी, ठीक है, मैक्सिमम/√2, ठीक है। अब आरएमएस की, अब पावर की बात कर लेता हूँ। P2 की बात करूंगा तो आई स्क्वायर आर से लिखता हूँ, आई स्क्वायर आर से 4/√2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू 1 है। P2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 16/2, ठीक है, वोट। अगर मैं पी टोटल की बात करूंगा तो किस तरीके से लिख सकता हूँ P1 + P2 और यहाँ से क्या आ जाएगा देखिए 9/2 वोट फर्स्ट वाले का आंसर है, 16/2 वोट सेकंड वाले का आंसर है। जो पी टोटल की वैल्यू आ गई वो अपने पास कितनी आ जाएगी 25/2 वोट। ये देखिए ये पी टोटल की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, पी टोटल की वैल्यू जो है यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, मतलब इस केस में भी क्या है पी टोटल इक्वल टू P1 + P2, तो ये फॉलो हो रहा है। तो तीनों केस अपने अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिए, किस तरीके से कहाँ पे पी टोटल इक्वल टू P1 + P2 फॉलो हो रहा है और किस तरीके से कहाँ पे नहीं हो रहा है। अब तीनों केस को समराइज कर लेंगे अपने फटाफट। ये पावर के लिए कैलकुलेशन कर दी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में पावर के लिए अलग अलग केस हैं, जब सॉरी एसी में पावर के लिए अलग अलग केस हैं, जबकि डीसी में कहीं भी पावर एक ही केस होता है, क्योंकि डीसी के पास फ्रीक्वेंसी नहीं होती तो वहां पे अपने को इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी थी। यहाँ पे अलग अलग केस हैं तो यहाँ एडवांटेज लिया जा सकता है, वहां तो अपने एडवांटेज लेंगे P1 + P2 का, जहां नहीं लिया जा सकता वहां अपने नहीं लेंगे। तो दोनों चीजें अपने को पता तो होनी चाहिए कि कहाँ एडवांटेज ले सकते हैं कहाँ नहीं ले सकते, अदरवाइज आप हर चीज के लिए क्या करेंगे बार बार कैलकुलेशन करते रहेंगे, कोई उस चीज का सेंस नहीं है, ठीक है। तो अपने अब केस 1 की बात कर लेते हैं, यहाँ लिख देता हूं मैं फर्स्ट केस मैंने क्या बोला था, सेम फ्रीक्वेंसी अगर रहती है तो Pt नॉट इक्वल टू रहेगा P1 + P2, ठीक है, अगर सेम फ्रीक्वेंसी रहती है तो। सेकंड जो केस था वो क्या था अपने पास, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अगर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रहती है तो P टोटल इक्वल टू P1 + P2 वैलिड रहेगा मेरा, ठीक है। थर्ड केस जो मेरा था वो क्या था, डिफरेंट फेज एंगल, और फेज एंगल भी कितना 90 डिग्री, तो P टोटल इक्वल टू P1 + P2 मेरा वैलिड रहेगा। तो इसका मतलब दो केस में अपना वैलिड रहेगा, कब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है या फेज एंगल का डिफरेंस हो। अगर सेम फ्रीक्वेंसी हो तो आपका P टोटल इक्वल टू P1 + P2 वैलिड नहीं रहेगा। तो आपको इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखना है। एसी सोर्स में जब भी आप सोर्स देखो तो आप ध्यान से पहले सब देख लीजिएगा, उसके बाद में आप अगर आपको डायरेक्ट P1 + P2 अगर आपको लग रहा है कि लग जाएगा तो आप डायरेक्ट ही लगाएंगे, उसका दूसरे मेथड से कैलकुलेशन नहीं करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं लग रहा तो फिर तो अपना VI करके करते हैं, उस तरीके से ही करेंगे। P = VI लिखते हैं, फिर V की वैल्यू निकालते हैं, I की वैल्यू निकालते हैं,
और उस तरीके से करते रहेंगे, ठीक है। और एसी के लिए आपको अगर एक्टिव पावर पूछा गया है तो उस तरीके से बात करेंगे, क्या करेंगे, cos थीटा VI cos थीटा लिख देंगे। और इसी तरीके से अगर रिएक्टिव पावर के लिए पूछा है तो VI sin थीटा लिख देंगे। वो अपने पूरी बात करेंगे डिटेल में एसी एनालिसिस में, कौन सी एक्टिव पावर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सुपरपोजिशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अपने को फाइंड द VAB, यहाँ पे VAB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए इस क्वेश्चन में स्पेशल क्या है, इस क्वेश्चन में अपने को डिपेंडेंट सोर्स दे रखा है। आज तक अपने ने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनमें आपको डिपेंडेंट सोर्स नहीं था, सबके सब इंडिपेंडेंट सोर्स थे। देखिए सुपरपोजिशन की कंडीशन क्या थी कि सुपरपोजिशन की कंडीशन ये थी कि वहां पे एक इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए कम से कम, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, बाई डायरेक्शनल होना चाहिए। ये कंडीशन थी सुपरपोजिशन की। तो अपने पास कम से कम एक इंडिपेंडेंट सोर्स आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दो आपको इंडिपेंडेंट सोर्स दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा अपने को एक डिपेंडेंट सोर्स है, तो डिपेंडेंट सोर्स से अपने को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अपने को तो इंडिपेंडेंट सोर्स देखने हैं कितने आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद में सुपरपोजिशन थ्योरम जो आप अप्लाई करेंगे वो सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्स के लिए अप्लाई करेंगे। डिपेंडेंट सोर्स के लिए आपको सुपरपोजिशन थ्योरम की अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, पहले तो इस क्वेश्चन को नॉर्मल सुपरपोजिशन थ्योरम से सॉल्व कर लेते हैं। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या करते हैं, केस 1 ले लेते हैं। केस 1 में क्या ले लेते हैं कि आप पहले कीजिए कि 2 एम्पियर सोर्स को क्या कीजिए, एक्टिव कर दीजिए, बाकी इसको डीएक्टिवेट कर दीजिए। और अपने को क्या करना है, इसमें डिपेंडेंट सोर्स का आपको कुछ भी नहीं करना है। डिपेंडेंट सोर्स को ऐसे मान के चलना है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है, तो इसको आपको कुछ भी नहीं करना है डिपेंडेंट सोर्स को। तो उसके अलावा अपने को क्या करना है, 4 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसको ऐसे का ऐसे ही रहने देना है आपको। उसके अलावा अपने को जो 10 वोल्ट का सोर्स है, अगर ये एक्टिव है तो इसको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, शॉर्ट सर्किट से डीएक्टिवेट करेंगे इसको। और डिपेंडेंट सोर्स का आपको कुछ भी करना नहीं है, तो 2 VAB कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो करंट सोर्स है इसको एक्टिवेट रखना है, तो एक्टिवेट रख लेते हैं अपने। देखिए A और B यहाँ पे है। अब देखिए ये VAB क्या है, VAB इसके अक्रॉस वोल्टेज है, लेकिन इसके अक्रॉस अपने को वोल्टेज पता नहीं है। तो वोल्टेज पता नहीं है तो देखिए ये यहाँ से ओपन सर्किट है, तो यहाँ से 2 एम्पियर करंट जा रही है। वो 2 एम्पियर करंट सारी की सारी इधर से चली जाएगी इस तरीके से, क्योंकि यहाँ ओपन सर्किट है तो यहाँ कुछ करंट नहीं जाएगी। यहाँ प्लस लिखता हूँ, माइनस लिखता हूँ, क्योंकि रेजिस्टेंस हमेशा पावर को ऑब्जर्व करता है। और जो वोल्टेज की वैल्यू इसके अक्रॉस V1 लिखता हूँ, अगर V1 की वैल्यू मेरे को लिखनी पड़ जाए तो I इंटू R से लिखता हूँ। और I की वैल्यू 2 एम्पियर है और R की वैल्यू 4 है, तो V1 की वैल्यू जो आ गई कितनी, 8 वोल्ट आ गई, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, KVL लगाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं 0 पोटेंशियल मान लेता हूँ। अगर 0 पोटेंशियल मानता हूं तो क्या करता हूं कि यहां से 0 पोटेंशियल, ये माइनस से प्लस जाऊंगा तो पोटेंशियल राइज होगा, तो 8 वोल्ट का पोटेंशियल राइज होगा। फिर यहां प्लस से माइनस जाऊंगा तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा, वो 2 VAB के बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद में यहां से यहां जाना है, यहां से यहां जाने में क्या है, देखिए VAB एक और हो गया। अब यहां से क्या जा रहा है, यहाँ पे प्लस है, यहां से माइनस है, तो माइनस VAB इक्वल टू 0। अब यहां से देखेंगे तो आप 3 VAB आ जाएगा और VAB इक्वल टू 8/3 वोल्ट। ये VAB इक्वल टू 8/3 वोल्ट आ गया। उसके अलावा आपको क्या करना है, अपने को क्या फाइंड आउट करना था, VAB सिर्फ अपन ने अभी एक ही केस में फाइंड आउट किया है। सेकंड केस आपको केस 2 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे केस 2 में अपने क्या करेंगे, केस 2 में आपको पता है इसकी सोर्स की बात कर ली, करंट सोर्स की बात कर ली। अब मैं वोल्टेज सोर्स की बात करूंगा तो इसका मतलब 10 वोल्ट को मैं क्या रखता हूं, एक्टिव रखता हूं। अगर 10 वोल्ट को एक्टिव रखता हूं तो आप यहाँ पे 4 ओम के रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और 10 वोल्ट का क्योंकि सोर्स एक्टिव है तो 10 वोल्ट का सोर्स एक्टिव कर देंगे। और VAB ये जो कोई डिपेंडेंट सोर्स है तो इस पे 2 VAB कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। और यहाँ पे चूंकि करंट सोर्स है, करंट सोर्स को आपको क्या करना है, डीएक्टिवेट करना है, तो ओपन सर्किट हो जाएगा। और यहाँ पे A वैल्यू है, यहाँ पे B वैल्यू है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 0 पोटेंशियल मान लेते हैं, यहाँ पर B पोटेंशियल मान लेते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो वो मान सकते हैं आप। यहाँ पे इसको इससे मान लीजिए, देखिए आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा थोड़ा। यहाँ VA पोटेंशियल है, यहाँ VB पोटेंशियल है। अब देखिए VB पोटेंशियल
से स्टार्ट कर रहा हूं मैं केवीएल लगाना। यहाँ से माइनस से प्लस जा रहा है, माइनस से प्लस जा रहा है, तो इसका मतलब वोल्टेज राइज हो रहा है, 10 वोल्टेज का राइज हुआ। उसके बाद में देखिए ये ओपन सर्किट है, तो ओपन सर्किट है तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, कोई भी करंट अगर फ्लो नहीं करेगी तो इसका मतलब रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ भी ड्रॉप नहीं होने वाला है, तो यहाँ कुछ ड्रॉप नहीं होगा। प्लस यहाँ से प्लस से माइनस जा रहा है तो -2 VAB ये आ जाएगा। और इसके बाद में ये वैल्यू जो है किसके इक्वल आ गई, VA के इक्वल आ गई। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए 10 आ जाएगा, 2 VAB इधर चला जाएगा और ये आ जाएगा प्लस VA माइनस VB। अच्छा VA माइनस VB को क्या लिख सकते हैं, VAB लिख सकते हैं, और 2 VAB ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो यहां से VAB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/3 वोल्ट। देखिए 2 VAB की वैल्यू आ गई फर्स्ट और सेकंड से। अब क्या करेंगे, अपने को सुपरपोजिशन थ्योरम निकालनी है, अपने को वैल्यू निकालनी है VAB की। VAB की वैल्यू आ जाएगी 8/3 फर्स्ट केस से, सेकंड केस से 10/3, टोटल आ जाएगी 18/3। आप इसको लिख सकते हैं 6 वोल्ट। तो इसका मतलब VAB की वैल्यू अपने पास 6 वोल्ट आ गई। यहां से जो VAB की वैल्यू है वो आपके पास 6 वोल्ट आ गई। ये तो मैंने किस तरीके से कर दिया, आपको सुपरपोजिशन के तरीके से कर दिया। इस वजह से आप डिपेंडेंट सोर्स को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, बेसिकली अपने को इसी क्वेश्चन में यही देखना था। तो इस डिपेंडेंट सोर्स के लिए आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, डिपेंडेंट सोर्स को ऐसे का ऐसा ही पड़ा रहने देना है। अब आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को फिर से आप किससे सोल्व करेंगे, नोडल एनालिसिस से करेंगे। उसके बाद में आप देखेंगे कि आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आंसर सेम आ रहा तो कमेंट बॉक्स में यस करके बताइएगा कि आंसर मेरा सेम आ गया है, बिल्कुल सही बात है। अपने इसको नोडल से भी कर सकते हैं, सुपरपोजिशन से भी कर सकते हैं। गाइस, आई होप यू आर एंजॉयड दिस वीडियो। आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही आप ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किस तरह से और आगे अच्छे वीडियो पाना चाहते हैं इसी तरीके से। और इसके साथ ही अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ये शेयर ज़रूर कीजिएगा, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो रियल में JEE, AE या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि जो रियल में पढ़ने वाले लोग हैं उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर होगी, तो ये बेनिफिशियल होगा उनके लिए भी। और मेरे को भी अच्छा लगेगा कि जो लोग पढ़ने वाले हैं वो लोग वीडियो के व्यू बढ़ा रहे हैं, वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उससे अच्छा नहीं हो सकता कुछ भी। थैंक यू गाइस।